चलते हैं फलौदी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, पहली मीटिंग आज हुडा साहब की, कुलदीप बिश्नोई साहब की फलौदी से शुरू हो रही है और आप लोग जो जिस उत्साह से बैठे हुए हैं उसकी मुझे बहुत खुशी है। आप जानते हो कि सबसे पहले मैं क्यों खड़ा हुआ, क्योंकि मैं आपने मुझे 5 बार यहाँ से एमपी बना के भेजा था और रिश्ता मेरा आपके साथ में बेमिसाल रहा है। फलौदी के गांव-गांव में मैं गया हूँ, अकाल में, सूखे के अंदर, रोजगार की बात हो, चारे की बात हो, पीने के पानी की बात हो, और मैं यहाँ के एमपी रहा। आज मैं आपके आशीर्वाद से तीसरी बार मुख्यमंत्री बना राजस्थान का। तो मैंने उसी समझा कि पहले मैं, क्योंकि आगे 2 मीटिंग और है, तो मैंने कहा पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, हमारे मेहमान पूर्व मुख्यमंत्री हुडा साहब का और कुलदीप बिश्नोई साहब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। उनको धन्यवाद देता हूं कि मेरे आग्रह पर, बाकी लोग तो हमारे घर के हैं, सब लोग आए हैं, पर वो लोग दोनों यहाँ पर विशेष रूप से लोहावट में, पड़ी में और लूनी के लोगों से मिलने के लिए आए हैं। अभी वो आपको अपनी बात कहेंगे। मुझे आपसे इतना ही प्रार्थना करनी है कि रिश्ता हमारा करीब 40 साल पुराना है। 40 साल में जब पूनम सिंह बिश्नोई खड़े हुए थे पहली बार 77 में, तब से मैं फलौदी के गांव-गांव में आता रहा, जाता रहा। गांव में, ढाणियों में राजीव गांधी जी आए थे तो कानों सर आए थे, मेरे पहले एमपी बनते ही इंदिरा गांधी आई थी तो बाप के तालाब पे आई थी अकाल के सूखे को काम देखने के लिए। और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, इस बात का एहसास मुझे आज भी है। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सबकी भावना के अनुरूप राहुल गांधी जी ने, जो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने वैभव गहलोत को टिकट दिया है और ये अपेक्षा की है कि आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपकी शुभकामनाएं, आपका विश्वास, आपकी दुआएं मिलेगी। वो कामयाब होकर जाएंगे और जाने के बाद में वो आपके बीच में आते जाते रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, मेरी तरह वो आपके सुख दुख में साथी रहेंगे। और नंबर 3, विकास में भागीदार बनेंगे। आप निश्चिंत रहो, जो रिश्ता आपने मुझसे कायम किया, मैंने आपसे कायम किया, वो रिश्ता वैभव गहलोत आपके साथ निभाएगा। और मेरा भी पिछले, जब से मैं मुख्यमंत्री बना तब से मेरा आना जाना कम हो गया, फलौदी के अंदर बहुत कम आया मैं। पर जो मैं देखता हूँ आप लोगों को जोधपुर में या जयपुर में या कभी फलौदी आया तो वहाँ देखा तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, बचपन की यादें थी मेरी। और मुझे खुशी है कि आपके जो हम नौजवान बैठे हैं, इनके पिताजी ने, इनके दादा ने, सब ने रिश्ता निभाया। पहली बार मैं आया था तो मेरे साथ में परसा मजना साहब, खेत सिंह राठौड़ साहब, राम सिंह जी बिश्नोई साहब, ओडिशा के हमारे रणजीत सिंह जी थे एमएलए, नरपतराम बरवर साहब थे हमारे मंत्री, रामनाथ डूडी जी पार्टी में थे उस वक्त में, कांग्रेस में ही, मानसी देवड़ा जी थे। तमाम लोग मेरे साथ में आपको बीच में आए थे और यहाँ आज बैठे हो, उसी रूप में बड़ी बड़ी मीटिंग हुई थी, लोहावट के अंदर भी, फलौदी के अंदर भी। और जब मैं कामयाब हो गया तो जो वादा मैंने चुनाव में किया था आपसे, आप मुझे आशीर्वाद दो, चुनाव के बाद में मैं बराबर आता जाता रहूँगा, आपके बीच में रहूँगा और सुख दुख में मैं साथ निभाऊँगा और विकास के काम करेंगे। जो मुझसे बन पड़ा, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे गांव-गांव में ट्यूबवेल खुदाने की बात हो, हैंडपंप की बात हो, स्कूलें खोलने की बात हो, तहसील एसडी ऑफिस खोलने की बात हो, जो काम मुझसे मांगा गया, ओम जोशी जी थे एमएलए,
आप इनको पूछ सकते हो, राजस्थान भर में जो एमएलए ने काम मुझसे मांगा था, एमएलए ने काम मांगते मांगते थक गया होगा, मैंने काम स्वीकृत करते करते कभी नहीं थका। ये मेरा रिकॉर्ड है राजस्थान के अंदर। एक ही मांग पूरी आपकी नहीं हुई। ओम जोशी जी बराबर कहते रहे, अभी भी नेता सब यही कहते हैं। फूलो पाताराम हमारे हुकुम जी कह रहे थे, सभी कहते हैं हमारा फौजी जिला बनना चाहिए। वो मांग में पूरी नहीं कर पाया। बाकी इसके अलावा सब मांगे मैंने पूरी करी। अब आपका नया प्रतिनिधि आ रहा नौजवान वैभव गहलोत, आप उससे भी मांग करना। आपके आशीर्वाद से मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बने बैठा हूं। पिछली बार भी आपके कहने से, ओम जोशी जी कहने से, दामोदर थांडी जी दुनिया में नहीं है, उनके कहने से हमने कमेटी बनाई थी कि राजस्थान में कौन कौन सी जगह पर नए जिले बन सकते हैं। वो कमेटी भी फलोदी के लोगों की भावनाओं को देख के बनाई गई थी। सरकार चली गई, हमारी सरकार चली गई और वो काम मैं कर नहीं पाया। और मैं आपसे अपील करूंगा कि फलोदी की जनता ने हमेशा रिकॉर्ड तोड़ आशीर्वाद दिया है। मुझे याद है एक बार मैं 40,000 मतों से आपने मुझे कामयाब किया था, 40,000 मतों से। इंदिरा जी भी शहीद हो गई थी। आप सब लोग हमेशा जुड़े रहे इंदिरा जी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में। हमने भी कोई कमी नहीं रखी। पूरे राजस्थान में अकाल में, सूखे में सोनिया गांधी आई जगह जगह पर, राहुल गांधी दौरे चल रहे हैं। और जो मैनिफेस्टो आया है केंद्र का, उसमें राहुल गांधी जी ने गरीबी हटाने के लिए प्रत्येक गरीब परिवार के महिला जो उस परिवार में होगी उसके खाते में 6,000 रुपये प्रति माह देने का निश्चय किया है। 6,000 रुपये, 72,000 रुपये प्रति वर्ष देने का निश्चय किया है न्याय योजना के नाम से। और एक और बड़ी बात करी है, यूं तो बहुत अच्छा मैनिफेस्टो बना, शानदार। एक और बात करी है कि किसानों का अलग बजट बनेगा। ये ऐतिहासिक घोषणा हो रही है। किसानों का बजट पहले रेलवे का अलग बनता था। किसानों का अलग बजट बनने के कई मायने हैं जो समझते समझ जाएंगे। इतिहास में इस निर्णय को, राहुल गांधी के निर्णय को इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। देश का किसान जिसके ऊपर पूरा भार है देश का अर्थव्यवस्था का, उसके लिए अलग बजट पेश होना पार्लियामेंट में बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि कांग्रेस कोई कमी रखेगी नहीं। कांग्रेस के लिए संघर्ष करते रहे राहुल गांधी भी, हम सब भी। इतिहास शानदार है आजादी के पहले।